हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन गिटारों से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जो नो कॉन्टैक्ट में जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जेमिनाई राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है, उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में जो भी माइंड गेम चले हुए हैं, जो भी मैनिपुलेशन चली हुई है, या तो वो अपने पार्टनर को के साथ चीटिंग कर रहे हैं, हेरा फेरी धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, या उनके पर्सन चीटिंग कर रहे हैं, हेरा फेरी धोखाधड़ी कर रहे हैं, कुछ पीठ पे से ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, माइंड गेम चले हुए हैं, तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो उनका अहम जीत भी गया तो उनकी इंसानियत हार सकती है। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, उन परेशानियों को ख़त्म करते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, सच्चाई के साथ, ट्रूथ के साथ, दिल और दिमाग से काम लेते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सफलता दिला सकती है, कामयाबी दिला सकती है। तो इसलिए उन्होंने सोच लिया है कि अब वो किसी की भावनाओं के साथ ना तो खेलेंगे, ना तो खेलने देंगे। चाहे वो खेल रहे थे या उनके पर्सन खेल रहे थे, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो जो भी इस रिश्ते में दुविधा चली हुई थी, परेशानी चली हुई थी, लग रहा था कि कुछ एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कुछ छिपाया जा रहा है, उनके पर्सन लॉयल नहीं है, तो उन चीज़ों, दिल और दिमाग से काम लेते हुए उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं जेमिनाई। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं? 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को गॉर्जियस बनाना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, रिश्ते को रिच बनाना, खुशहाल बनाना, ये सब चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 12 की 12 राशियाँ उनमें इनका साथ दे। तो इसलिए उनको वो चाहते हैं कि या तो उनके पर्सन को उनकी तरफ विजिट करना चाहिए, टूर ट्रैवल करना चाहिए, या फिर वो उनकी तरफ विजिट करें अगर चाहे कोई भी किसी की तरफ बढ़े आगे। अगर दूर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो अगर वो एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, बहुत दिनों से अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा, मेल जोल बढ़ेगा, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, और जो प्रॉब्लम्स चली हुई है उनका छटना होगा। जांच पड़ताल करके, एक दूसरे को जांच परख करके वो आगे बढ़ेंगे। और अगर एक दूसरे के पास आना जाना पॉसिबल नहीं है, फॉरेन में रहते हैं या दूसरे स्टेट में रहते हैं या इतनी दूर पर रहते हैं कि अगर वो नहीं मिल सकते, तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू वो चाहते हैं कि वो किसी भी तरह से उनके साथ गेट टुगेदर करें। टी पार्टी, अगर वो उनके पास आ सकते हैं तो टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करें, ताकि अपने अपने इमोशन से एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, जो नेगेटिविटी रही है उसको ख़त्म कर सके, पॉजिटिवली आगे बढ़े। और वो उन लोगों से मिलने, वो चाहते हैं कि वो उन लोगों से मिले जो उनकी भावनाओं को समझते हैं और इस रिश्ते की अहमियत को समझते हैं, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, रिश्ता चेयरफुल हो सके, स्टेबल हो सके और खुशहाली इस रिश्ते में वापस से
आ सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं जेमिनी, आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। जेमिनी के पर्सन जेमिनी के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनी, जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। हालांकि वो अंदर से हर्ट हो चुके हैं, वो उनको लग रहा है कि वो अंदर से दुखी हैं, परेशान हैं, प्रॉब्लम में है, किसी एंजाइटी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। लेकिन उनको फिर भी एहसास हो रहा है कि ये परेशानी दोनों तरफ से हुई है, ना तो सिर्फ उनके साथ हुआ है ना तो उनके पार्टनर के साथ हुआ है। तो दोनों ही दुखी हैं, दोनों ही परेशान हैं। अगर उन्हें मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो वो इस रिश्ते के लिए बने रहना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और फिर से रिश्ता आगे बढ़ सके। वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि अगर वो इसमें जो उन्हें मौका मिल रहा है, तो अगर वो इस मौके के साथ आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में हैप्पीनेस आएगी, खुशहाली आएगी। हो सकता है कि कुछ जेमिनी या जेमिनी के पर्सन इस रिश्ते से बहुत जल्दी बच्चे चाहते हैं कि अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आएगी, तो बच्चे भी होंगे, परिवार पूरा होगा, फैमिली पूरी होगी, हैप्पीली लॉन्ग लाइफ होगी, स्टेबल होगी, खुशहाली होगी। तो इस सोच के साथ वो इसमें एक्शन चाहते हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं कि क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि चोटिल सिर्फ वो नहीं हुए हैं, दुख तकलीफ सिर्फ उन्हें नहीं हुआ है, दोनों तरफ से ही एंजाइटी और स्ट्रेस में है, दोनों को ही प्रॉब्लम हुई है। किसी को थोड़ा सा कम हो सकती है, किसी को ज़्यादा हो सकती है, लेकिन दुखी तो दोनों ही है। तो चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और चीज़ों को सही कर देना चाहिए, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है जेमिनी पर्सन के लिए। यूनिवर्स जी प्लीज़ गाइड कीजिए, जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जगलिंग फेज में मत रहिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए, क्योंकि कभी कभी आपको लग रहा है कि आपको जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, अपने पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए, इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहिए। कभी आपको लग रहा है कि अगर आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो रिश्ता कामयाब हो सकता है। तो आप जो है इसमें जो भी चीटिंग, हेरा फेरी या धोखाधड़ी चल रहा था, तो किसी के साथ चीटिंग मत कीजिए, हेरा फेरी मत कीजिए, धोखाधड़ी मत कीजिए, पीठ पीछे कुछ ऐसा मत कीजिए कि आपको बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री मत रखिए, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ सीधे और इजी वे में आगे बढ़िए, ताकि क्योंकि जितना आप एफर्ट लगाएंगे, एनर्जी डालेंगे, मेहनत कोशिश करेंगे, तो उतना ही नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और आपको यहाँ इस जो जगलिंग फेज में है, आप जो जगल कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप अपने अंदर क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये दुविधा ख़त्म होगी और आप आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेंगे, रिश्ते में खुशहाली आएगी और चीज़ें मजबूत होंगी, आगे बढ़ने में आपको कामयाबी मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जब तक फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक हैप्पी रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।